जिस मंच से छात्रों की बात होनी थी उसका तो पता नहीं, लेकिन वहां से हिंदू मुस्लिम, जय भीम, आरएसएस मुर्दाबाद और आजादी जैसे नारे जरूर लग रहे हैं। क्या यह आंदोलन पूरी तरीके से भटक गया है? जवाब आपको देना है। सीजीआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी से जन्म लेती है कॉकरोच जनता पार्टी। इस पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके, इनकी उम्र 30 साल की है, एक राजनीतिक रणनीतिकार के स्टूडेंट हैं जो पहले आम आदमी पार्टी के साथ काम कर चुके हैं और 16 मई 2026 को उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी नाम की एक वेबसाइट लॉन्च की। उसका टैगलाइन था पॉलिसी और बेरोजगारों की आवाज। यह नाम खुद में मतलब एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तीखा व्यंग था। कुछ ही दिनों में यह आंदोलन इंटरनेट पर एक तूफान बन गया। एक हफ्ते के भीतर 22 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए, 6 लाख से ज्यादा याचिकाओं पर हस्ताक्षर हो गए, लाखों युवाओं ने इस पार्टी को समर्थन किया। यह संख्या भारत के सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष पार्टी से कहीं ज्यादा थी, लगभग 2 गुने से भी ज्यादा थी। और सबकी एक ही मांग थी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। नीट परीक्षा घोटाले और पेपर लीक को लेकर के सभी धर्मेंद्र प्रधान से जवाब मांग रहे थे और सरकार से एक्शन लेने की बात कर रहे थे। सरकार ने पार्टी की वेबसाइट और एक्स अकाउंट को ब्लॉक करवा दिया, लेकिन आंदोलन अलग अलग हैंडल से जारी रखा गया। 6 जून 2026 से कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर शुरू हुआ। अभिजीत दीपके खुद मंच पर सोते हुए नजर आए या ऐलान करते हुए नजर आए, जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं दे देते हैं वे यहां से हटने वाले नहीं हैं। शुरुआती दिनों में सैकड़ों की भीड़ जुटी, फिर दिन में 200-300, शाम होते होते 500-600 लोग पहुंच जाते। आंदोलन मुंबई, बेंगलुरु और नागपुर जैसे शहरों में भी फैला। मांग सिर्फ इस्तीफे तक सीमित नहीं रही, परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक रोकने के लिए ठोस उपाय और साथ ही साथ युवाओं के प्रति जवाबदेही तय करना इस आंदोलन की मूल भावना थी। इस आंदोलन में शामिल हुए लद्दाख के इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक, जो इस समय फिलहाल भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। साथ ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता एनी राजा और भाकपा लिबरेशन पार्टी के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस धरने में शिरकत की। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी बड़ी पार्टी ने इस आंदोलन को समर्थन नहीं दिया, जैसे कि कांग्रेस हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, टीएमसी या अन्य पार्टियों ने इसे समर्थन नहीं दिया। लेकिन जैसे जैसे हफ्ते बीतते गए आंदोलन की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। 1 महीने बाद जंतर मंतर पर वही नारे गूंज रहे हैं, मगर भीड़ और मीडिया कवरेज दोनों ही गायब होते नजर आ रहे हैं। आलोचकों का कहना है कि सोशल मीडिया की वायरलिटी और जमीनी राजनीतिक ताकत में बड़ा फर्क होता है। एक ऑनलाइन मजाक टिकाऊ संगठन में बदलना आसान नहीं है। फिलहाल ये आंदोलन अब फ्लॉप होता दिख रहा है। लोगों का कहना है कि शिक्षा मंत्री के आंदोलन से शुरू हुआ यह प्रोटेस्ट बाद में अन्य मुद्दों पर भटक गया, जैसे कि लद्दाख की मांग, पुलिस का वेतन, जय भीम, आरएसएस मुर्दाबाद या अन्य तरीके के मुद्दों में यह बट चुका है। अब इस आंदोलन से जनता और छात्र पूरी तरीके से दूरी बना रहे हैं। यहाँ तक कि भूख हड़ताल पर बैठे सोनम वांगचुक अब सबसे अपील कर रहे हैं कम से कम 1 दिन का फास्ट रखें, जिससे आपकी सेहत ठीक रहेगी। वहीं अभिजीत दीपके कचौरी और पकौड़ी का आनंद लेते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, एक बात जरूर देखने को मिली है, जेएनयू की डफली गैंग जरूर अपना भरपूर समर्थन दिखा रही है और अजीबोगरीब तरीके के नारे, अजीबोगरीब तरीके के प्रदर्शन करके अपना विरोध जता रही है। और अब अभिजीत दीपके अपने आप को भीमवाला बोलकर आंदोलन को अंतिम पड़ाव की तरफ लेकर बढ़ रहे हैं। वहीं सोनम वांगचुक की अपील से ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को यहाँ पर आकर के इस आंदोलन से जुड़ करके ठगा हुआ सा महसूस कर रहे हैं। जिस आंदोलन में छात्रों की संख्या होनी चाहिए थी, गार्जियंस होने चाहिए थे और लोगों को एक कांस्टेंट तरीके से जो विकल्प दिया गया था, उस विकल्प को एक मुझे लग रहा है कि राजनीतिक रूप देने की कोशिश की जा रही है, जैसे पहले अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने किया। उसी रास्ते पर सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ लोग मनीष सिसोदिया और संजय सिंह बनने की भी कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं। और इस आंदोलन से जुड़े कई ऐसे लोग हैं जो ध्रुव राठी के स्क्रिप्ट राइटिंग टीम के हैं, जो आम आदमी पार्टी के पुराने सोशल मीडिया एक्सपर्ट रह चुके हैं। ऐसे लोग भी इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आंदोलन किसी और रास्ते पर भटकता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय जरूर शेयर करें। धन्यवाद।